हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम यू ऑल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो किस तरह से बनते हैं, कौन से वैल्यू से बनते हैं, प्लस यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज़ करना है जिससे हमको हमारी जो ट्रेडिंग है वो बेटर हो, ठीक है, इजी हो। प्लस हमको यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन के साथ जब ट्रेड करोगे तो अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट थिंग्स अफेक्ट द प्रीमियम ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन ग्रिड के बारे में हम डिस्कस करने नहीं वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नया ट्रेडर हो या कोई भी, मतलब जो जिसको पता नहीं इस बारे में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी चीज़ से आप अपना स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने की भी 3 अलग मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। बिकॉज अगर आप किसी से सुन रहे हो कि ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो, ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो, वो गलत हो जाता है। आपको हमेशा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से वर्क करना होता है। मार्केट जो भी कह रहा है, आपको ऑप्शन प्रीमियम्स को देखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ है, कौन से वक्त है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे उसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो थिंग्स विल गेट ईजी फॉर यू, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो भी हमारे ऑप्शन के प्रीमियम्स है, यहाँ पर आप देखोगे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, ठीक है। तो जो भी इन द मनी ऑप्शंस होते हैं हमारे, कॉल हो या पुट हो, इसमें 2 वैल्यू होती है, ठीक है। 2 वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू? एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लस एक होती है टाइम वैल्यू, ठीक है। इस टाइम वैल्यू के बारे में सभी को पता है, थीटा के बारे में सभी को पता है, ठीक है। लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैंने अभी आपको बता दी कि जो भी इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी ही सिर्फ यहाँ पर क्या होती है, इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं OTM, उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ होती है वो है टाइम वैल्यू, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन जो भी है उसमें या एट द मनी आप देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। ऑप्शन की खुद की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। इस तरह से एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि उसकी रियल वैल्यू उस ऑप्शन की, ठीक है, उसको एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू कंसिडर करिए फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस है उनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है ये सबसे पहले हम देखेंगे। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो अंडरलाइन क्या है, बैंक निफ्टी अंडरलाइन क्या है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का अंडरलाइन कहाँ पर है, 37,984, ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस है अंडरलाइन का, ठीक है, अभी क्लोज हुआ है। तो ये होगा उसका क्लोजिंग प्राइस, ये जो भी अंडरलाइन है उसका स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस है वो। नाउ अभी आप कोई भी एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लीजिए। अगर आपको किसी एक ऑप्शन का किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, वो एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 37,700, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 37,700, ठीक है। अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 37,984 और यहाँ पर मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहा हूँ 37,700। अभी मुझे इसका प्रीमियम चल रहा है 496 के ऊपर। अभी मुझे इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी इसका यूज़ क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी हम फोकस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर रहे हो उसको माइनस करना है, किससे, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर 37,984 चल रहा है स्पॉट प्राइस, आपको माइनस करना है इस स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है।
जैसे कि 37,700। तो ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है, स्पॉट प्राइस। सो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की है हमने, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमको, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 37,984 माइनस 37,700। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है वैल्यू, 284। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 284। ठीक है, ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। हम ऐसे समझते हैं कि उसकी रियल वैल्यू है 284, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कितना इसका प्रीमियम चल रहा है, 496। क्यों, बिकॉज इसमें क्या ऐड होने वाला है, हमारा टाइम वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको टाइम वैल्यू निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 496 माइनस 284। सो टाइम वैल्यू इक्वल्स टू 496 माइनस 284। क्या आ रहा है आंसर इसका, 496 माइनस 284, 212। ठीक है, तो ये 212 क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप कमेंट करके बताना, अभी ये टाइम वैल्यू क्या है, ये क्या होने वाली है चीज़, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, हम एक एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था कि इस ऑप्शन की रियल वैल्यू। ठीक है, या उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रियल वैल्यू आ रहा है वो है। ठीक है, 284, और बाकी का 212 रुपीज़ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले एक पर्टिकुलर डे में, वीकली हो, एक वीक में हो या एक मंथ में हो। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है उस वो वहाँ पर डिसाइडेड होता है कि कौन सा एक्सपायरी डेट है उसका, वीकली है या मंथली है, या डेट जो है वो फिक्स्ड होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने से पहले ही पता होता है। ठीक है, सेलर को या बायर को, दोनों को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस ऑप्शन की एक्सपायरी कब होने वाली है, 11 अगस्त को। आज डेट है 6 अगस्त। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपायरी के लिए टाइम है। ठीक है, एक्सपायरी के लिए टाइम है। और अगर आपको पता ही होगा, जो भी टाइम वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वो जो ऑप्शन है उसमें टाइम वैल्यू एडेड है। इसका मतलब है कि उस ऑप्शन का एक टाइम वैल्यू भी है, जो टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, किसके साथ, टाइम के साथ, ऑब्वियसली। ठीक है, आपने थीटा के बारे में आपको पता होगा, तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा का मतलब ये टाइम। ठीक है, सो जैसे जैसे वो ऑप्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आएगा। ठीक है, एक्सपायरी कब होने वाली है यहाँ पर, इस केस में 11 अगस्त को। तो जैसे जैसे ये ऑप्शन 11 तारीख के नज़दीक आता जाएगा, तो यहाँ पर उस ऑप्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, टाइम वैल्यू कम होने वाली है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की टाइम वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो सकती है क्या, यहाँ पर कमेंट में मुझे बताना है, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, टाइम वैल्यू घटेगा। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 496 है, इसमें 212 रुपीज़ का जो भी है वो है उसका टाइम वैल्यू। जो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा, ये टाइम वैल्यू भी उसमें क्या होने वाला है, कम होते जाने वाला है। ठीक है, अगर हम ऐसा एक सिचुएशन ले लेते हैं जिस पे जो भी 37,700 का जो भी यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं, हमने इसमें एंटर कर लिया कॉल के साइड में, और बैंक निफ्टी जो है मूव नहीं करता, एक्सपायरी तक कहीं पर भी मूव नहीं करता, और एक्सपायर हो जाता है इसी लेवल के ऊपर, जो अभी लेवल है 37,984। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही एक्सपायर हो जाता है। मतलब क्या है, 11 तारीख को यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा
84 और बाकी का जो टाइम वैल्यू वो क्या होने वाला है, वो 0 होने वाला है। क्यों? बिकॉज इसमें से पूरा टाइम वैल्यू निकल जाएगा और उसकी सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू रहेगी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू उस ऑप्शन का, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर उस यहाँ पर जो भी बायर है या सेलर है उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। ये बात मत भूलिएगा ट्रेडर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जो ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। आपको इसको एक्सरसाइज करना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी सेलर है, जो भी बायर है, जिस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहता था, ठीक है, अगर यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर आया, ठीक है, अगर 37,900 के ऊपर आया बैंक निफ्टी, फिर भी वो उसके पास ये चांस क्या है कि 37,700 के ऊपर ही उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या करे, एक्सरसाइज करे, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको यही प्राइस मिलेगा बिकॉज उसके ऊपर ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। बेसिक्स मत भूलिए ट्रेडर्स, बेसिक्स मत भूलिए, काफ़ी सारे लोग बेसिक भूल जाते हैं, ठीक है, ये बेसिक है। तो इसी तरह से आप हर एक स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो जो टाइम वैल्यू है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है और इंट्रिंसिक बने सिर्फ रहने वाला है, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि वो कहाँ पर एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और एक बात मैंने और एक पॉइंट यहाँ पर क्या बताया आपको कि यहाँ पर इन द मनी के ही यहाँ पर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस के ही इंट्रिंसिक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। यहाँ पर OTM में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे एक कॉमन एक सिंपल सा एक लॉजिक अगर लगाओगे आप, तो जैसे जैसे वो डीप इन द मनी जाता जाएगा तो इंट्रिंसिक, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। बिकॉज जो भी अंडरलाइंग, जो भी स्पॉट है, अंडरलाइंग स्पॉट, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट है, उसका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, स्पॉट का जो भी प्राइस चल रहा है, और जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने जैसे जैसे मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, तो इसका और इसका क्या बढ़ जाएगा, डिस्टेंस जो भी है, डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर प्रीमियम दिख रहा है इसमें मोस्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, इंट्रिंसिक वैल्यू होने वाला है, और यहाँ पर टाइम वैल्यू क्या होने वाला है, काफ़ी कम होने वाला है, डीप इन द मनी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये इन द मनी जाता जाएगा, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी और टाइम वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे यहाँ पर आउट ऑफ द मनी जाता जाएगा, यहाँ पर मतलब जो टाइम वैल्यू है वो घटती जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं। ज़्यादा टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, एट द एनिम के आसपास यहाँ पर टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 372 ये क्या है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 372 पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ही है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो पुट की साइड में भी सेम होता है। तो इस तरह से आपको सोचना है अबाउट ऑप्शंस, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी इसको यूज़ किस तरह से करना है, हमारे ऑप्शन चूज, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस किस तरह से चूज़ करें, आपका यही क्वेश्चन होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर स्टक एट दिस प्लेस, ठीक है, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा, तीनों केस में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको तीनों सिनेरियो बताता हूँ, तीनों सिनेरियो के हिसाब से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं अभी यहाँ पर ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर कई लोग किसी और को पूछ कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं कि एट द मनी ले लो, इन द मनी जाओ, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी ले लो। लेकिन यहाँ पर आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप क्या सोच रहे हो, कितना बड़ा टारगेट लेने की सोच रहे हो, और आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इस फैक्टर्स के ऊपर आपका स्ट्राइक प्राइस चूज़ होना चाहिए, ठीक है। क्या मैंने बताया आपको कि आपका टारगेट कितना बड़ा है, ठीक है, आपका टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और ये पता होगा आपको, ठीक है। और इसके डिपेंड आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आपको ये जो आप ट्रेड ले रहे हो इसमें क्या है, टाइम भी है, और यहाँ पर मतलब टाइम है मतलब क्या, टाइम इन्वॉल्व है,
तो यहाँ पर आपको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, इसमें भी क्या है, टाइम वैल्यू है, तो आपको टाइम पता होना चाहिए। मतलब एक समझने की कोशिश करो, टाइम पता होना चाहिए मतलब क्या, आपके ट्रेड का ड्यूरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना बड़ा टारगेट लेने वाले हो, कितना देर में वो अचीव होने वाला है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसको ही हम टाइम बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको 3 सिचुएशन देखूँगा इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में आपको बड़े मूवमेंट कैप्चर करने हैं, ठीक है, बड़े मोमेंटम कैप्चर करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, अल्टीमेटली आपको क्या लगने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, मोर टाइम, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है बड़े टारगेट कैप्चर करने में, जैसे कि 400 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, ठीक है, उसके ऊपर के लाइक जो भी है आप जो भी प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से, तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी जाते हो तो उसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर थीटा के वजह से टाइम डिके होने वाला है। आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी में क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा ही टाइम वैल्यू है, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर अगर आपको बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइम क्या होने वाला है, एक्सपायरी क्या होने वाली है, थोड़ा सा नज़दीक आएगी, इंट्राडे में ही आप ले लो, थोड़ा सा नज़दीक आए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइम के वजह से डिके होगा ऑप्शन प्रीमियम, तो थोड़ा सा जैसे भी वो डिके होगा, तो उसके वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। भले आपको चार्ट के ऊपर, स्पॉट के ऊपर आपका टारगेट हिट हो जाए, लेकिन अगर आप बड़े मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हो तो यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आपका टारगेट हिट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी इस किस केस में, बिग टारगेट्स और ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो, ठीक है। तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जब आप बड़े टारगेट्स के लिए जाओगे और यहाँ पर अगर आप इन द मनी जाते हो, डीप इन द मनी जाते हो, जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया आपने, ठीक है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, टाइम वैल्यू थोड़ा सा कंपेरेटिवली इन ऑप्शन में से थोड़ा सा टाइम वैल्यू कम है, तो आप यहाँ इसके ऊपर जाते हो। लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा इसका डेल्टा जो होता है इन ऑप्शंस के कंपेयर में ज़्यादा होता है। डेल्टा फॉर एग्जांपल 0.7 रहेगा। अगर हम यहाँ पर लगा के देखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.68, ठीक है, 0.68, इसको हम 0.7 कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर 0.7 जा रहा है, इसका मतलब ये कि जितना बड़ा आप टारगेट अचीव करने जा रहे हो, आपका जो एसएल आप लगा रहे हो, आपने जो डिसाइड किया है चार्ट के ऊपर, ठीक है, लॉजिकल एसएल आपको कैसे लगाना है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर एसएल लगाना है, लॉजिकल एसएल लगाना है। तो यहाँ पर आपने चार्ट के ऊपर जैसे ही एसएल लगाया, आपके पास कुछ पॉइंट्स आए रहेंगे, जैसे कि 50 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट्स का एसएल। तो आप जब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका एक बड़ा एसएल हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अभी आप बोलोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बात समझनी नहीं है, ठीक है, तो आप लाइक कई लोग बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही वो नीचे आएगा तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी होता जाएगा, तो उसका डेल्टा भी कम हो जाएगा। लेकिन आपने जब एंटर किया है, जो भी आपका एसएल आपने फिक्स किया है, उसके हिसाब से आप लेते हो ना, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ट्रेड में, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। आप 50 लोगों को फॉलो करते हो और 50 चीज़ें सीखते हो नहीं, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जो सही है वो सीखो। अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, जो भी ऑप्शन में मैं ट्रेड किया हूँ उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, एसएल भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है, बिकॉज डेल्टा उसका ज़्यादा है। और जैसे आप एंटर करते हो तो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया ही होता है, तो उस टाइम के ऊपर डेल्टा ज़्यादा होने से कारण क्या होने वाला है, एसएल भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आने वाली है अगर आप इन द मनी जाते हो। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको ऐसा स्ट्राइक प्राइस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर टाइम वैल्यू भी ज़्यादा ना हो और यहाँ पर डेल्टा भी कम हो, ठीक है, इस तरह से करना है। अगर आपके स्मॉल टारगेट्स हैं तो स्मॉल टारगेट्स के लिए आप थोड़ा सा इन द मनी लाइक ये भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे तो भी ओके है, बिकॉज आपका छोटा सा टारगेट आप लाइक लेने वाले हो। तो यहाँ पर अगर आपको डेल्टा का बेनिफिट लेना है, डेल्टा का एडवांटेज लेना है, तो आप इन द मनी भी जा सकते हो, छोटे टारगेट्स के लिए भी डीप इन द मनी जा सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एसएल भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो आप बड़े लाइक आपका टारगेट भी जल्दी अचीव होगा, बड़ा टारगेट भी अचीव होगा, स्मॉल
मूवमेंट के लिए भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका एसएल भी थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर आप इन द में डीप इन द मनी भी जा सकते हो या थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी भी जा सकते हो। यहाँ पर अगर आपको पोजिशनल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे लोग करते हैं, कौन सा पोजिशनल, BTST, STBT, सेलिंग तो काफ़ी कम लोग करते हैं, लेकिन BTST काफ़ी सारे लोग करते हो ऑप्शंस में। तो उनके लिए एक आइडियल कौन सा रहेगा, अभी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आइडियल कौन सा रहेगा उनके लिए। यहाँ पर इसमें क्या है, इन स्ट्राइक प्राइस में क्या है, आउट ऑफ द मनी में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू। अभी आज का दिन, ठीक है, आपने एंड ऑफ द सेशन आपने क्या किया कि एंटर किया किसी भी एक ऑप्शन में, ठीक है, बाय कर लिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम ट्रैवल हुआ है, मतलब टाइम का थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन और थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है एक्सपायरी से। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये टाइम क्या होने वाला है, कम होने, मतलब जो ऑप्शन के प्रीमियम है तो टाइम वैल्यू वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ऑप्शन के प्रीमियम्स कम होने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 के ऊपर लिया है उन्होंने, लाइक क्लोज होते होते तो 200 के ऊपर, नेक्स्ट डे अगर सेम पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 200 के ऊपर नहीं ओपन होगा, वो 180 जाएगा, 160 जाएगा, उससे भी नीचे जा सकता है, डिपेंड कि थीटा क्या है, ठीक है, और कितना दूर है एक्सपायरी से या कितना नज़दीक है एक्सपायरी से, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर BTST करने वाले हो तो यहाँ पर जब इन द मनी जाओगे तभी आपको बेनिफिट है, ठीक है। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या है, टाइम वैल्यू कम है। यहाँ पर मैं सिर्फ कॉल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये कॉल के ऊपर ही अप्लाई होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पुट के साइड में भी सेम चीज़ होती है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये स्ट्राइक प्राइस ले लो, तो इसमें क्या है, टाइम वैल्यू कंपैरेटिवली इस ऑप्शन से टाइम वैल्यू क्या है, कम है, लो टाइम वैल्यू है इसमें, है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर नेक्स्ट डे ओपन भी हो जाता है तो यहाँ पर टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर ये गैप अप ओपन होता है तो और मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर 300 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो ये क्या होने वाला है, स्ट्राइक प्राइस नज़दीक आएगा, किसके, एट द मनी के नज़दीक आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अभी 37,984 के ऊपर है, क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर कल ओपन होता है 37,500 के ऊपर ओपन होता है और हमने चूज़ किया था 37,300, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का यहाँ पर क्या होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर टाइम वैल्यू भी यहाँ पर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो टाइम वैल्यू होगा, तो टाइम वैल्यू प्लस वो जो भी होगा उसका प्रीमियम आएगा, तो यहाँ पर वैसे भी आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर बेनिफिशियल क्या है कि यहाँ पर आप इन द मनी होगे तो यहाँ पर टाइम वैल्यू कम होगा, ठीक है। अगर आपके एनालिसिस ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर गैप अप ही ओपन होने वाला है तो यहाँ पर इन द मनी आपके लिए बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करोगे आप, लेकिन बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कहने वाला हूँ कि आपको जो है स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है वो आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर, आप क्या थिंक कर रहे हो, कितना बड़ा टारगेट अचीव करने वाले हो, या साइकोलॉजी आपकी क्या कह रही है, इसके ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। आप किसी की भी बात सुनकर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने नहीं जा सकते हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि क्या फैक्टर आपके स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई है, यहाँ पर अगर आप लाइक इंट्राडे करने वाले हो, स्मॉल टारगेट या बिग टारगेट के लिए जाने वाले हो, क्या चीज़ें अफेक्ट करने वाली है, एक तो है डेल्टा, दूसरा है लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। बिग बड़े टारगेट के लिए आपको ये कंसिडर करना ही पड़ेगा, स्मॉल टारगेट के लिए अगर आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन डेल्टा को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तीसरा है BTST करना है तो आपको यहाँ पर इन द मनी जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्या होने वाला है, आपको डेल्टा का भी बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइम वैल्यू आपको कम से कम होगा, ठीक है। अगर फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो आपका यहाँ पर उतना बड़ा आपको लाइक आपका लॉस नहीं दिखाई देगा, छोटा मोटा होगा, जो भी टाइम वैल्यू वो डिक्रीज होना होता है उतना होगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करके ही ट्रेड लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको सारे यूज़ करके ही आपको क्या करना पड़ता है, आपकी मतलब आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है, ठीक है। इसमें मेजर रोल क्या प्ले हो रहा है यहाँ पर, आपकी एनालिसिस प्लस आपका
साइकोलॉजी, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो, ठीक है, प्लस आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। आप यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका लाइक 100,000 रुपये का आपका रिस्क है, और आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस में आप BTST करोगे। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, अगर आपने ये एट द मनी लिया है फॉर एग्जांपल, अभी ये इन द मनी हो जाएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये होगा दोनों भी केस में सिमिलर आप मान लो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको उसके साथ ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर आपको ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूसली चाहिए तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपका व्यू है, ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको, जो भी नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज है, तो ये कैसे लगी आपको, ये सारी चीज़ें बताना। इसके ऊपर मैं आप भी और भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, जो भी मैं आज तक ट्रेड किया हूँ, 4 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ में सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, आई नो, और बेल आइकन को भी दबाइए, ऐसे वीडियोस आपको ये नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। प्लस मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि जो डेली प्री मार्केट एनालिसिस होते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस नहीं करूँगा मैं, मार्केट ओपन होने के बाद जो भी 15 मिनट्स होता है, वो 15 मिनट्स देखने के बाद जो भी मेरा व्यू होता है मैं वो शेयर करूँगा, जैसे कि मैं प्रीवियसली शेयर किया हूँ, आप जाके देख सकते हो। इस तरह से मैं व्यू शेयर करूँगा 9:30 के बाद, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस में मैं डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल प्लस टर्न ऑन द बेल आइकॉन, तो इससे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपको सचमुच ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे यहाँ पर DM करके भी बता सकते हो कि क्या चीज़ें, कौन से वीडियोस आप देखना पसंद करोगे। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स आने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस वजह से मोटिवेटेड फील हो रहा हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ट्रेडर्स।